Hi, good evening, everyone. Hi, guys. कैसे हो सब लोग? चलो यार कुछ और नए वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। आज YouTube का सेशन थोड़ा सा अधूरा रह गया, ठीक है। सो समटाइम्स इट हैपेंस विद इवन फैकल्टी। तो वो वीडियो वापस स्ट्रीम कर दिया जाएगा और कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड विल टेक अप मोर क्वेश्चंस ऑफ एवरेजेस। It was a simple question, I believe, ठीक है। बट समवेयर वंस वी गेट स्टक और वो थोड़ा माइंड ऐसा हो जाता है। चलो, एनीवेज लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है। अच्छा, शायद ग्रुप में गेम्स एंड टूर्नामेंट लिखा है दोस्तों। गेम्स एंड टूर्नामेंट नहीं, इट्स अ लॉजिकल डीआई, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। बट या सम रियली डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। सो हियर इट कम्स। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पजल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल से शुरू करते हैं। Hi, good evening, everyone. Sure, start with this. अच्छा, this ये अरिथमेटिक क्यों लिखा है हमने? अरे नहीं, this is LRDI session number 10, ठीक है? Yeah. And here is the first puzzle on your screen. Everyone, give a try. ठीक है? थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, फिर पोल शुरू करते हैं। 2 minutes to think, and then I'll start the poll. Give a thought. ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है ना, सडनली आपको सरप्राइज कर सकती है। यस क्रिश, क्यों? कोई कोई कंफ्यूजन है? इसकी प्लेलिस्ट कहां से मिलेगी यार? मैंने एक लिंक शेयर किया है बिगिनर्स बैच का, मेरे यूट्यूब के कोई भी वीडियो में देखो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल क्वांट एंड एलआरडीआई लेक्चर लिंक्स एंड लेक्चर नोट्स, ऐसा करके। तो सारे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा क्यों? लैपटॉप से क्यों ज्वाइन नहीं हो रहा है दोस्तों? आर यू एबल टू वॉच इट थ्रू लैपटॉप एवरीवन? एक बार जल्दी से यस नो करो चैट बॉक्स में कि आप लैपटॉप से देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। प्रणव इज सेइंग सर ये सेशन लैपटॉप से नहीं हो पा रहा है। यस, देखो सुरेंद्र कह रहा है वो कर पा रहा है। ओके, so I was talking about this situation. I mean, such situation can surprise you, and you will have to make yourself comfortable with such new situations, ठीक है। मतलब अगर आपने ऐसा कोई पजल सॉल्व नहीं किया है ना, ट्रस्ट मी, पहले तो आपको समझ नहीं आएगा क्या है कॉन्फ़िगरेशन 1, क्या है कॉन्फ़िगरेशन 2, करना क्या है, कंफ्यूजन होगा। पूरा पढ़ो, फिर जरूरत पड़ती है वापस एक बार पढ़ो, ठीक है। थोड़ा सा विजुअलाइज करो सिचुएशन को, आपको पिक्चर भी दिया है सामने। चलो लेट्स सी कितने लोग सही करते हैं इसको। हियर कम्स द पोल। One switch did not work and had no effect at all. Which was that switch?
Mm-hmm. चलो लेट्स अंडरस्टैंड क्या करना है इसमें। दोस्तों यहां पे क्या लिखा है कि एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, फॉर अ सेट ऑफ 4 लाइट्स डिपेंड्स ऑन अ सिस्टम ऑफ स्विचेस ए बी सी एंड डी। व्हेन दिस स्विचेस वर्क दे हैव द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द लाइट्स। They each change the state of 2 lights, that is on becomes off and off becomes on. The lights that each switch controls are shown in the table below. ठीक है, तो दोस्तों देखो, अगर स्विच ए को आप प्रेस करोगे तो मतलब लाइट 1 और 2, ठीक है, उस पे कुछ इफेक्ट आएगा। ओके, बी को प्रेस करोगे तो 2 और 4 पे इफेक्ट आएगा, 1 और 3 से आएगा। सर लिंक ओपन नहीं हो रही है यार, क्यों मेरी लिंक क्यों ओपन नहीं हो रही है? गाइस आर यू फेसिंग एनी इशू इन अटेंडिंग माय सेशंस एवरीवन? क्या कोई लिंक ओपन नहीं हो रहा है? आप जब मैंने ग्रुप में डाला था तो क्या आप ज्वाइन कर पा रहे हो? एक बार जल्दी से कंफर्म करो। मानसी सेइंग नो, मतलब देयर इज नो इशू, राइट? आप सब लोग ज्वाइन कर पा रहे हो ना? मैंने ग्रुप में लिंक डाला था दोस्तों। नो इश्यूज ना? यस। अब जिसको इशू आ रहा है वो देख लो कि क्यों इशू आ रहा है। नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम माय डियर, मतलब या आप रिफ्रेश करके एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज कमिंग बैक टू द क्वेश्चन गाइस, सो स्विच डी की इफेक्ट लाइट 3 और 4 पे आएगी। अब देखो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है, ठीक है, 1 2 3 4। सो लाइट नंबर 1 ऑफ है, लाइट नंबर 2 मैं यहां पे करता हूं, लाइट नंबर 2 ऑफ है, लाइट नंबर 3 ऑन है एंड लाइट नंबर 4 ऑफ है, ठीक है। In configuration 1 shown, switches C, B, D, A are activated in turn, resulting in configuration 2, ठीक है। अब मैंने स्विचेस C, B, D, A को ऑन किया है, ठीक है। तो C की इफेक्ट किस पे आएगी दोस्तों? कहने से लाइट नंबर 1 और 3 पे आएगी। तो मतलब जब आप स्विच C को प्रेस करते हो तो लाइट नंबर 1 जो है वो ऑफ का ऑन हो जाना चाहिए एंड 3 जो ऑन है वो ऑफ हो जाना चाहिए। क्या ये समझ में आया सबको? सिमिलरली उसके बाद में हमने बी को प्रेस किया तो 2 और 4 पे इफेक्ट आएगी। 2 ऑफ है तो ऑन हो जाना चाहिए, 4 ऑफ है तो ऑन हो जाना चाहिए। फिर हमने बी को प्रेस किया तो 3 और 4 पे इफेक्ट आएगी। अब 3 ऑफ है तो ऑन हो जाएगा एंड 4 ऑन है तो ऑफ हो जाएगा। एंड स्विच 1 को प्रेस किया तो 1 और 2 पे इफेक्ट आएगी, तो 1 ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑन है तो ऑफ हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आइडियली हमारा फाइनल आउटपुट क्या होना चाहिए? 1 शुड बी ऑफ, 2 शुड बी ऑफ, 3 शुड बी ऑन एंड 4 शुड बी ऑफ इफ ऑल द स्विचेस आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। बट यहां पे क्या कहा है? वन स्विच डिड नॉट वर्क एंड हैड नो इफेक्ट एट ऑल, व्हिच वाज दैट स्विच? तो गाइस हमें एक्चुअली ऐसा मिलना चाहिए 3 शुड हैव बीन ऑन एंड ऑल अदर शुड हैव बीन ऑफ, बट उसकी जगह पे क्या हो गया? 1 इज ऑन, 1 इज ऑन एंड ऑल अदर आर ऑफ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक स्विच वर्क ही नहीं कर रही है। तो वो स्विच कौन सी है? बताओगे ये पजल को कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों? नाउ हाउ विल यू आइडेंटिफाई व्हिच इज दैट स्विच? गाइस राइट योर थॉट्स इन द चैट बॉक्स। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी वो स्विच है? लॉजिक क्या रहेगा आपका? टाइप इट इन द चैट बॉक्स। क्योंकि देखो मैंने बता दिया तो उससे आपका थिंकिंग डेवलप नहीं होगा ना, फिर तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा। वंचिता इज सेइंग सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। एवरीवन इज माय वॉइस ऑडिबल? एक बार जल्दी से थम्स अप दिखाओ। इफ माय वॉइस इज प्रॉपर्ली ऑडिबल जस्ट शो मी अ थम्स अप, ठीक है, राइट। बट डेफिनेटली स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ इश्यू आ रहा है, वो मुझे समझ में आ रहा है। तो गाइज आप लोग रिपोर्ट कर देना आफ्टर द सेशन, प्लीज रिपोर्ट इट। टेक्निकल इश्यू रिपोर्ट करना,
फैकल्टी को रिपोर्ट मत कर देना, ठीक है। हाँ, सारे स्विचेस को एक एक करके इग्नोर करेंगे तो प्रणव बहुत ही टाइम जाएगा, क्या इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता? अमरीश इज आस्किंग सर डेक्कन पे ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा? अमरीश ऑलरेडी ऑफलाइन बैच शुरू हो गया है और एक नया बैच शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक से। तो एक बैच शुरू हो गया है, दूसरा बैच नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? लेकिन अभी टिल 20 वो उधर एसी का वर्क चल रहा है, तो वो सेशन प्रोटॉन सेंटर पे हो रहा है एंड 21 से वो सेशन उधर शिफ्ट हो जाएगी, मतलब डेक्कन सेंटर पे होगा। तो मतलब बैच तो शुरू कर दिया है हमने। आर गेटिंग दिस पॉइंट? अगर आप अभी भी जाओगे तो आपको सब कुछ दिखेगा, द सेंटर इज ओपन, द ओनली थिंग इज वो एसी का वर्क कर रहा चल रहा है, तो इसलिए हमने सेशन यहाँ पे रखा है। तो अगर आपको इंक्वायर करने आना है, आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर दो, आई विल ऑर्गेनाइज योर काउंसलिंग सेशन, और उधर मैं भी प्रेजेंट रहूंगा। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देते हो तो आप मुझसे भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप से मुझे फाइंड करके टेलीग्राम पे डीएम कर दो। हाँ, इसका शॉर्टकट क्या होगा? सो 1 एंड 3 रॉन्ग है, तो जो स्विच से 1 एंड 3 पे इफेक्ट पड़ता है वो आंसर है। करेक्ट। दोस्तों आइडियली आपका क्या होना चाहिए था यहां पे, देखो 1 किस में प्रॉब्लम किस में आ रहा है फाइनली, ये देखो सही बात है आपकी। देखो 1 ऑफ होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे ऑन है, 3 वाला ऑन होना चाहिए था, यहाँ पे ऑफ है। तो गाइस किससे 1 एंड 3 पे इफेक्ट आ रहा है? कैन आई से स्विच सी से 1 एंड 3 पे इफेक्ट आ रहा है? क्या ये समझ में आया दोस्तों? 1 and 3 से किस पे इफेक्ट आया? So Niladri is saying, sir, all combo are resulting in the primary condition of light. So if any light combination isn't running to original condition, then that switch is not working. Yes, Niladri, आप वही कह रहे हो जो प्रणव में लिखा है। So बिल्कुल सही है। See, 1 का हमारा ऑफ होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे ऑन है, 3 का हमारा ऑन होना चाहिए था, यहाँ पे ऑफ है, बाकी दोनों तो सेम ही है। कैन यू सी दिस? सो गाइस 1 एंड 3 पे कौन से स्विच से इंपैक्ट आ रहा है? सी से इंपैक्ट आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, इसका एक दूसरा लॉजिक बताता हूं, इस क्वेश्चन को सोचने का एक और लॉजिक बताता हूं आपको। अगर ये पूरा सॉल्व नहीं करना है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, सुनो ध्यान से। गाइस कैन आई से मैंने सी बी डी ये चारों स्विच को प्रेस किया है दोस्तों, मैंने चारों स्विच को प्रेस किया है। तो अब इसमें 1 नंबर कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। सो कैन आई से अभी ऑफ है तो ऑन होगा फिर ऑफ होगा। सिमिलरली 2 नंबर कितनी बार आ रहा है? 2 नंबर कितनी बार आ रहा है? तो कहने से 2 बार आ रहा है, तो 2 ऑफ है तो ऑन होगा और फिर ऑफ होगा। तो फाइनली 1 एंड 2 ऑफ होना चाहिए। सिमिलरली 3 आपका 2 बार आ रहा है तो ऑफ होगा फिर ऑन होगा, क्योंकि इनिशियली वो ऑन है, कॉन्फ़िगरेशन 1 में वो ऑन है, तो फिर ऑफ होगा ऑन होगा। एंड 4 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, सो ऑन होके ऑफ हो जाएगा। कहने से दिस विल बी द फाइनल पोजीशन। जबकि हमारा पोजीशन क्या दिया हुआ है? ऑन ऑफ ऑफ ऑफ। तो गाइज ये 4 एंड 2 तो करेक्ट है, प्रॉब्लम किस में आ रहा है? 1 एंड 3 में आ रहा है। सो 1 एंड 3 कौन से स्विच से ऑपरेट हो रहे हैं? सी से। क्या ये समझ में आया दोस्तों? एवरीवन, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? यस और नो? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करो। करेक्ट, ग्रेट, श्योर। तो दोस्तों आज हम ऐसा एक और क्वेश्चन सेट लेने वाले हैं, एक और सेट लेने वाले हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है, क्योंकि एक स्विच वाला किया तो दूसरा इमीडिएटली स्विच वाला नहीं लेते। बट दिस इज द सेट दैट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज अ कंप्लीट सेट, दिस इज अ कैट लेवल सेट, ठीक है। देयर आर 4 लाइट स्विचेस लेबल्ड ABCD इन अ रो एंड दे कनेक्टेड टू 4 बल्ब्स एंड सो फोर्थ। तो वो हम लेंगे, लेकिन अभी हमें अलग सेट लेना है, ठीक है। चलो तो वो ले लेते हैं दोस्तों। और उससे पहले इन केस इफ यू आर नॉट अवेयर, सो मेरे कॉन्ट के सेशन रहते हैं यूट्यूब पे मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे लाइव सेशन होते हैं, तो अटेंड करो सब लोग लाइव आके। एंड LRDI हमारा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 8 to 9 रहेगा, ठीक है। चलो लेट्स टेक अप दिस सेट। अब ये सेट जेड का सेट, एक जेड एग्जाम में ये सेट आ चुका है, तो सोचो देखो समझो, पहले गो थ्रू द डेटा।
सुरेंद्र वापस आ रहा है वो वीडियो, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर काफी लंबा डिस्कशन चला गया था, तो उसको थोड़ा एडिट कर दिया है, मतलब मैंने टीम को बताया इसको एडिट कर दो, सो विल री रिलीज इट, क्योंकि यार अननेसेसरी फिर काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा इसलिए, ठीक है। सो इट विल बी अवेलेबल एट 9 PM एवरीवन, वो जो एवरेज है वो 9 PM अवेलेबल हो जाएगा। क्या आप सबने पढ़ लिया दोस्तों? अगर यहां पे आप देखोगे द फॉलोइंग प्लॉट डिस्क्राइब्स द हाइट, वेट, एज एंड जेंडर फॉर 20 पेशेंट्स विजिटिंग अ हॉस्पिटल। गाइस अगर आप यहां पे देखोगे टोटल 20 डॉट्स देखने को मिलेंगे। कौन से डॉट है? तो देखो यहां पे ये एक डॉट है, फिर ये एक डॉट है, फिर ये है। थोड़ा सा कलर ऐसे यूज किए कि शायद आपको थोड़ा बारीकाई से देखना पड़ेगा तभी दिखेगा। इसमें जो ब्लू कलर के डॉट्स है वो फीमेल के हैं एंड जो रेड कलर के डॉट्स है वो मेल के हैं। अगेन डॉट की साइज अलग अलग दे रखी है। ये देखो ये टोटल 20 टिक मार्क्स मैंने किए। डॉट की साइज अलग अलग है। जो सबसे छोटा डॉट है वो क्या इंडिकेट करता है? 50 साल एज है। जो सबसे बड़ा है वो 80 और बाकी के 60 एंड 70। एक चीज और बताइए, इट इज नोन दैट ईच पेशेंट वाज ऑफ एज 50 और 60 और 70 और 80। अब यहाँ पे यही दिक्कत हो जाएगी कि आप शायद सबसे छोटा सबसे बड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन दो डॉट्स में आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे गाइस ये एज क्या होगा बताओगे? ये जो पेशेंट है इसका एज कितना लोगे आप? क्या ये 60 लेंगे, 70 लेंगे, क्या लेंगे? डेफिनेटली 80 नहीं है। तो क्या आप अग्री करते हो ये इस साइज का है दोस्तों? 60 लेंगे कि नहीं? बट ये पेशेंट का एज क्या होगा दोस्तों? ये पेशेंट का एज क्या होगा? कहने से ये इससे थोड़ा बड़ा है, 70 होगा ना, ये इससे थोड़ा बड़ा है दोस्तों। डू यू ऑल अग्री एवरीवन? ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको, है ना? और ये पेशेंट का एज क्या होगा? 80। इसका एज क्या होगा? 70। इसका क्या होगा? 60। ये भी 60 ही होगा। समझ में आ रहा है? तो अब इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आप थोड़ा सा गलती भी करते हो ना तो आंसर ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे पीछे एक डॉट है तो मैं शिफ्ट हो जाता हूं पहले तो, या अभी आपको पता रहेगा। So the average age of female patients who weigh 50 kg or above is approximately. Guys यहाँ पे भी एक डॉट है, ध्यान रखना ये एक डॉट दिया हुआ है, छोटा वाला डॉट है, ठीक है? चलो the average age of the female patients who weighs 50 kg or above is approximately.
गाइस तो सबसे पहले तो मैं 50 की लाइन ड्रॉ कर देता हूं। कहने से ये लाइन है 50 की। डू यू एग्री विद दिस एवरीवन? ये हमारी 50 की लाइन है, तो इसके ऊपर या इससे मतलब 50 या उससे ज्यादा वाले कौन है? तो कहने से ये एक पेशेंट है, उसकी एज कितनी है? 50 इयर्स है। फीमेल पेशेंट मतलब ब्लू कलर देखना है। फिर यहाँ पे एक पेशेंट है, उसकी एज कितनी है दोस्तों? ये पेशेंट की एज कहना है ये 60 है। डू यू ऑल अग्री? फिर यहाँ पे एक है और 50 वाला, कैन यू सी दिस डॉट दोस्तों? फिर यहाँ पे एक है, वो कितने वाला होगा? 60 वाला होगा, है ना? और ये कितना हो जाएगा? तो कहने से दिस इज डेफिनेटली 80। अच्छा ये 70 होगा शायद। डू यू एग्री विद दिस? दिस इज 70 और दिस इज अ बिगर डॉट, इससे तो बड़ा ही है। समझ में आ रहा है सबको? तो दोस्तों ये जो मैंने नंबर लिखे इसका टोटल करो, 50 प्लस 50 100 170 230 310। कहने से टोटल एज 310 इयर्स हो गया। और ऐसे कितने पेशेंट है? 5 पेशेंट है फीमेल पेशेंट। तो एवरेज क्या आएगा? 62 आएगा कि नहीं? बड़े आसानी से आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। क्या समझ में आया दोस्तों? एक अलग चार्ट है बाकी। यस मैं मानता हूं ये थोड़ी सी ब्लू कलर का जो डॉट है ना वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, बट प्रणय मतलब दिख रहा है, मैं दिख सकता हूं, आप लोग भी देख सकते हो ना दोस्तों? ठीक है, डू यू ऑल अग्री? आपको ये डॉट दिख रहा है दोस्तों? ये वाला डॉट दिख रहा है? यस और नो करो जल्दी से, कम ऑन। फिर दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है चलो, ध्यान से थोड़ा ध्यान से काम करो, बिल्कुल सही आंसर आएगा। द हाईएस्ट बीएमआई अमंग ऑल पेशेंट इज अप्रोक्सीमेटली। गाइस हाईएस्ट बीएमआई कितना है वो पूछा है अमंग ऑल द पेशेंट्स। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो आप सारे 20 पेशेंट के लिए कैलकुलेट करने गए तो शाम निकल जाएगी। क्या लॉजिक यूज करेंगे इसमें? चलो दोस्तों एक चीज समझो, ठीक है? बीएमआई ज्यादा कब होगा? सो व्हाट इज बीएमआई? सो बीएमआई इज वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर्ड हाइट। जो और हाइट आपको मीटर में मेजर करने को कहा है, तो वेट डिवाइड बाय हाइट का स्क्वायर, बट हाइट मीटर में लेनी। ये सारे सेंटीमीटर में है तो डिवाइड बाय 100 करोगे तो वेट मीटर में आ जाएगा। तो कहना है इसे जो डॉट, ये एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, जो डॉट इस तरफ होंगे उनका वेट ज्यादा है और हाइट कम होगा। डू यू एग्री विद दिस दोस्तों? तो ऐसे कौन से डॉट दिख रहे हैं? तो यहां पे देखो कहना से एक तो ये डॉट चेक करना होगा, एक तो ये डॉट उसका वेट बहुत ज्यादा है, हाइट काफी कम है, और एक ये डॉट। सिर्फ आपको 3 डॉट्स चेक करने की जरूरत है, उससे ज्यादा कोई नहीं। तो गाइज यहाँ पे जो है उसका वेट कितना है? तो 50 55 56, कहने से 56 वेट है और हाइट कितना है? 1.5 मीटर। तो 1.5 का स्क्वायर कर दो दोस्तों, ये वैल्यू कितना आएगा? 56 डिवाइड बाई 1.25, सॉरी 2.25। तो कहने से 56 डिवाइड बाई 2.25 मतलब 9/4 कर दो। सो ये आपका आ जाएगा 56 4 224/9। तो कहना से अप्रोक्सीमेटली ये 25 आएगा।
डू यू एग्री विद दिस? अप्रोक्सीमेटली दोस्तों ये आपका 25 आएगा कि नहीं? सो यहाँ पे बीएमआई आपका अप्रोक्सीमेटली 25 आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका वेट कितना है? 69 वेट है, 69 वेट है ना, डिवाइड बाय हाइट कितनी है? 1.6 मीटर, तो 1.6 का स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है? तो गाइस 1.6 क्या होता है? कहने से 1.6 इज 8/5 और उसका स्क्वायर करना है ना? तो ये क्या आ जाएगा? 69/64 इंटू 25। तो ये 25 से तो डेफिनेटली ज्यादा आएगा। क्या ये अग्री करते हो? 25 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, करेक्ट? आप चाहो तो इसको एग्जैक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका 69 इंटू 25 डिवाइड बाई 64, सो ये आएगा 26.95, दैट इज 27। दिस विल कम आउट टू बी 27, ठीक है? इसका अगर मैं लेता हूं, यस इसका करते हैं दोस्तों, ठीक है? अब इसका एक्चुअली करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्यों? सुनो, यहां पे आपका हाइट तो काफी बढ़ रहा है लेकिन वेट थोड़ा सा ही बढ़ रहा है, तो ये जो है ना, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपका 27 के आसपास आएगा। हाईएस्ट बीएमआई विल बी 27। क्या ये समझ में आया दोस्तों? क्यों मैंने लास्ट डॉट को चेक नहीं किया? अगर आप चाहो इसको कैलकुलेट करके देखो, देखो कितना आ रहा है। यहाँ पे आपका वेट कितना हो रहा है? सो वेट हो रहा है से 72 73 के आसपास, डिवाइड बाय हाइट कितनी है? 1.7, फिर उसका स्क्वायर करो, तो 72 डिवाइड बाय 1.7 स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा 25 के आसपास, वापस इसका 25 ही आएगा। तो हमारा हाईएस्ट कौन सा आ रहा है? ये हमारा आ रहा है, यहाँ पे बीएमआई हमारा आया, इसका 27 बीएमआई आया। समझ रहे हो दोस्तों? तो ऑप्शन डी आएगा इसका। अब देखो जैट एग्जाम में अगर ये सवाल आता है, कैलकुलेटर नहीं होता है, कैट में होता, आप सीधा कैलकुलेटर से ही ये सारा कैलकुलेशन करते हो, ठीक है? चलो, let's try for this. Everyone, the BMI of the oldest person considered as normal weight is approximately. अब normal weight किसका है? So a person with BMI less than or equal to 18.5 is considered as underweight. Above 18.5 but less than 25 is normal weight. तो normal BMI किसका कहा जाएगा? Normal weight किसका कहा जाएगा? Less than 25 होना चाहिए, less than or equal to 25 but greater than 18.5. तो गाइस एल्डेस्ट पर्सन जिसका इसके अंदर बीएमआई आ रहा है, वो बीएमआई कितना है वो कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा सोचो एंड बताओ इसका क्या आंसर आएगा। लेट मी क्रिएट अ पोल फॉर दिस। यस, हाय गाइस, ट्राई फॉर द क्वेश्चन। ओल्डेस्ट पर्सन का है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना। चलो समझते हैं इसको दोस्तों, ठीक है? गाइस पहले तो ओल्डेस्ट पर्सन मतलब 80 इयर्स वाला, मतलब सबसे बड़ा वाला डॉट देखना है। तो मेरे ओल्डेस्ट पर्सन कौन है? कहने से ये ओल्डेस्ट है, फिर उसके बाद में मेरा ओल्डेस्ट पर्सन कहां पे आ रहा है दोस्तों? कहने से फिर ये ओल्डेस्ट आ रहा है, फिर ये ओल्डेस्ट आ रहा है, ये सुनो, ठीक है?
क्रिश, इफ यू वांट टू ज्वाइन प्लस सब्सक्रिप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना शार्टेन यूज करके ज्वाइन करना, सो दैट यू कैन गेट माय गाइडेंस। और आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर दो, ठीक है? टेलीग्राम पे डीएम कर दो तो उधर विल स्पीक, और फिर मैं आपको थोड़ा सा आपका प्रोफाइल वगैरह समझ के आपको बताता हूँ कि आप ये लो। आपको 12 मंथ्स की क्यों जरूरत है? यू एक्चुअली डोंट नीड 12 मंथ। खाली खाली क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो? सो आई गिव यू द बेस्ट ऑफर। आर गेटिंग दिस पॉइंट? अगर आप नेक्स्ट ईयर कैट के लिए कर रहे हो, 2024 कैट के लिए कर रहे हो, तो फिर आपको 2 इयर्स के लिए जाना चाहिए। और अब इस साल के लिए कर रहे हो तो जस्ट गो फॉर 6 मंथ्स, यू आर गेटिंग 2 मंथ्स एक्स्ट्रा ऑन दैट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आईपी मैट के लिए कर रहे हो, हाँ आईपी मैट 24 फिर 1 ईयर बराबर है, ठीक है? तो आईपी मैट के लिए मुझसे एक बार बात कर लो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ, गो फॉर दैट। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों। सो ये 3 लोग हमारे ऐसे हैं जिसका बीएमआई हमें चेक करना है, वो ओल्डेस्ट है। अच्छा एक चीज अग्री करते हो गाइस, इसका हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका बीएमआई तो इससे नीचे ही होगा। डू यू एग्री विद दिस एवरीवन? इसका बीएमआई इससे नीचे ही होगा। तो देखते हैं कि क्या ये नॉर्मल है। पहले तो हमें नॉर्मल पर्सन का है, तो क्या ये नॉर्मल है वो देखना है। तो गाइस इसका कितना आएगा? 41 डिवाइड बाई 1.5 स्क्वायर, मतलब 41 डिवाइड बाई 9/4, तो ये कितना आ जाएगा? 164/9। गाइस कितना आएगा ये? 164/9। तो कैन आई से 18 9 जा 162 होता है, 18 9 जा 162 होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी 18.1 और 18.2 समथिंग लाइक दैट। एवरीवन ये एग्री करते हो? दिस इज गोइंग टू बी 18.2, यस और नो? है ना? तो ये तो नॉर्मल नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मल तो वो है जिसका बीएमआई 18.5 से ज्यादा है। सो गाइस इसको नहीं लेंगे। समझ में आया एवरीवन? है ना? ओके, तो अब ये नेक्स्ट ओल्डेस्ट पर्सन को चेक कर दे। अब इसका कितना है? 61 इसका वेट है, और इसका यहाँ पे 175 सेंटीमीटर हाइट है। तो आपको क्या करना है? 61 डिवाइड बाई 1.75 का स्क्वायर करना है। गाइस मुझे जरा बताओ ये वैल्यू कितना आ रहा है? ये वैल्यू कितना आ रहा है? 61 डिवाइड बाई 1.75 स्क्वायर। अब इसको आप यहां पे अभी के लिए तो कैलकुलेटर में ही करोगे, ठीक है? सो ये आ जाएगा, कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी 19.9। तो मतलब ये ही एक बचा जो नॉर्मल है, तो 20 कहेंगे कि नहीं एवरीवन? जो ओल्डेस्ट पर्सन है जिसका बीएमआई नॉर्मल रेंज में आता है, उसका बीएमआई कितना है? मैक्सिमम बीएमआई कितना है? तो वो इतना ही मैक्सिमम है, क्योंकि इसका बीएमआई तो इससे कम ही होगा। समझ में आया? तो हमें इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सो आंसर हम यहाँ पे 20 टिक करते हैं, राइट? चलो ओके, सो वंस अगेन गाइस, व्हेन यू गो फॉर प्लस और आइकनिक, यूज माय कोड चार्टेड। कुछ भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पहले सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप मुझे एक बार डीएम कर देना, यू विल गेट द बेस्ट ऑफर, ठीक है? ध्यान रखना। और फिर आपको बैचेस वगैरह भी मैं बताऊंगा कैसे अटेंड करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक बैच आ रहा है वो देखते हैं और फिर ज्वाइन कर लेते हैं, फिर कहते हैं सर आप इसमें नहीं हो। तो गाइस मैं वही आपको बताऊंगा, ठीक है? जैसे अभी आपको 19,500 में 6+2 मिल रहा है, और अगर आपको 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन लेना है तो मुझे डीएम करो, क्योंकि उसमें ये वाला ऑफर नहीं है, उसमें अलग ऑफर है। तो आप मुझे डीएम करो, मैं बताता हूँ क्रिश, जैसे आप कह रहे थे। चलो go through this data guys, take 2 minutes and then we'll solve this set, we'll take up the question. Now this is going to be slightly tricky. Initial first 2 question मैंने easy रखे हैं, but फिर आपको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो ऐसे सिचुएशन हम डे टू डे लाइफ में आते नहीं है हमारे सामने। एक वीडियो मैं रिलीज कर रहा हूं जो मैं बता रहा था एफएमएस के स्टूडेंट का, मैंने शायद अपने प्लस क्लास में बताया था, तो कल या परसों में आ जाएगा वो, उसको जरूर से देखना। उसने वही चीज बताई है कि एलआरडीआई इज ऑल अबाउट सॉल्विंग मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंट वैरायटी सेट्स, ठीक है?
क्या समझ में आया सबको? सेट एवरीवन, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? कि देखो 4 लाइट स्विचेस है ए बी सी डी एंड दे आर कनेक्टेड टू 4 bulbs of different color in a room and each combination of switches result in a different lighting pattern in the room. Radhika walks into the room and starts playing a game with the switches. She decides that in every move of her she'll press exactly 2 switches at a time. For example, if the switches in order are initially on, off and off, then her possible move could be, अब ध्यान से समझो इसको, मैं एक बार समझा देता हूं दोस्तों. सपोज आपके जो स्विचेस है ए बी सी डी, ठीक है, राइट, वो इनिशियली क्या है, पहला वाला ऑन है, ऑन को मैं टिक मार्क से इंडिकेट कर रहा हूं, ऑफ मतलब क्रॉस कर देते हैं. अब अगर वो ए एंड बी प्रेस करेगी तो क्या होगा पता है? ए जो ऑन है वो ऑफ हो जाएगा. समझ में आया? अगर उसने ए और बी प्रेस किया तो जो ऑन है वो ऑफ हो जाएगा, ऑफ है तो ऑन हो जाएगा. सी एंड डी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा. क्या ये पॉइंट समझ में आया यहाँ पे? और इसलिए लिखा है ऑफ ऑन ऑफ ऑफ, ऑफ ऑन ऑफ ऑफ. समझ में आया ये? सिमिलरली अगर वो सपोज ये पोजीशन है और वो अगर बी एंड सी को प्रेस करती है तो क्या होगा? तो बी एंड सी का पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो ये ऑन एज इट इज रहेगा, ये ऑन एज इट इज रहेगा, बी ऑन हो जाएगा, सी ऑन हो जाएगा और डी पे कोई असर नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा. तो इसके बाद ये हो जाएगा. तो उन्होंने वही लिखा है ऑन 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 ऑफ. आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? है ना? तो वो कोई भी कर सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो बी एंड सी दबाए, फिर वो ए एंड बी दबाए, फिर वो वापस ए एंड बी दबाए, फिर सी एंड डी दबाए. ऐसा कुछ भी कर सकती है. अभी क्लियर एवरीवन? तो कुछ भी हो सकता है इसमें. चलो, सो कीपिंग दिस इन माइंड गाइस, आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है? राइट, चलो समझते हैं. सो गाइज, हमें हमारे जो 4 स्विचेस है 1 2 3 4, उसका पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है? ऑन ऑफ ऑफ ऑन. अब वो जब ए बी प्रेस करेगी तो क्या होगा? ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट बता दो दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे. कैन आई से अल्टीमेटली ए बी में ए आएगा और कहीं पे ए नहीं आ रहा है, सो फाइनली ए का पोजीशन क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा. फिर बी 2 बार प्रेस हो रहा है, सो बी 2 बार मतलब ऑन एंड ऑफ हो जाएगा, तो फाइनली ऑफ ही रहेगा. देखो कोई भी स्विच, एवरीवन, कोई भी स्विच इनिशियली ऑन है, अगर मैं उसको एक बार प्रेस करूंगा तो वो ऑफ हो जाएगा. लेकिन अगर कोई स्विच ऑन है, मैं अगर 2 बार उसको प्रेस करूंगा तो वो अपना पोजीशन एज इट इज रखेगा. समझ में आ रहा है? ऑड टाइम्स उसके ऊपर ऑपरेशन हो गए तो पोजीशन चेंज हो जाएगा, इवन नंबर ऑफ टाइम ऑपरेशन हो गए तो सेम पोजीशन सेम स्टेट रहेगा. तो कहना से बी, ए बी और बी सी दोनों में बी आ रहा है, मतलब बी पे 2 बार ऑपरेशन होगा तो वो बी आपका ऑफ रहेगा. समझ में आया? सिमिलरली बी सी एंड सी डी दोनों में सी आ रहा है तो वो ऑफ का ऑफ रहेगा, एंड बी एक ही बार आ रहा है तो ऑन है तो वो ऑफ हो जाएगा. सो फाइनली क्या होना चाहिए? कैसे ये आउटपुट होना चाहिए आफ्टर दिस ऑपरेशन, ए बी बी सी एंड सी डी कर लिया तो उसके बाद ये होना चाहिए. क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया? जल्दी से एक बार कंफर्म करो चैट बॉक्स में.
Everyone, if you have understood, type yes. अगर कंफ्यूजन है तो नो लिख दो. Come on, fast. Great. Sure. Let's try for this then. If four switches in order are this initially, then how many different lighting patterns can Radhika create in a single move? वो एक सिंगल मूव में कितने अलग अलग लाइटिंग पैटर्न क्रिएट कर सकती है, ये आपको पूछा है. थोड़ा सा लॉजिकली सोच के बताओ. चलो, एवरीवन लेट्स अंडरस्टैंड दिस. अगर फर्स्ट मूव में उसने ए बी प्रेस किया तो क्या होगा? कहने से ऑफ 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 सारे ऑफ रहेंगे. दिस इज वन पैटर्न. अगर फर्स्ट मूव में उसने बीसी प्रेस किया तो क्या पैटर्न बनेगा? ये ए तो ऑन का ऑन रहेगा, ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन ये ऑफ रहेगा. ये दूसरा पैटर्न बना. अगर फर्स्ट मूव में उसने सीडी प्रेस किया, क्योंकि वो तीन ही प्रेस कर सकती है, तो क्या हो जाएगा? सारे ऑन हो जाएंगे. कहने से देयर कैन बी थ्री डिफरेंट पैटर्न्स. सो दैट्स इट. तीन पैटर्न बन सकते हैं यार. सिंपल सा लॉजिक था. चलो ट्राई टू दिस नाउ. दिस इज गोइंग टू बी ट्रिकी. ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको करना. This is going to be tricky, दोस्तों. If the four switches in order are on, off, on initially, then which of the following could not be their final position in order, however many times, however many moves are made? चलो दोस्तों देखो, ये किराए से अगर चारों ऑन चाहिए तो वो सीधा सीधा पहले ही मूव में बीसी प्रेस करें तो ये दोनों ऑन हो जाएंगे और ये एज इट इज रहेंगे. तो ये तो पॉसिबल है. क्या ये समझ में आया दोस्तों? सो डेफिनेटली ऑप्शन सी इज पॉसिबल. ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ. तो अगर वो पहले ही मूव में सीडी प्रेस कर दे
तो कि ये ऑन एंड ऑफ हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा, तो ये भी पॉसिबल है। ऑफ 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 ऑफ, अब ये कैसे होगा? ऑफ 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 ऑफ, तो वो कैसे होगा? देखो, वो सबसे पहले क्या करेगी, ए बी प्रेस करेगी, तो क्या होगा, कहने से ये ऑफ ऑन, ये दोनों ऑफ और ये ऑन रहेगा, ऐसा होगा। फिर अगर उसने बीसी प्रेस किया तो ये एज इट इज ये ऑफ हो जाएगा ऑन और ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर अगर उसने सीडी प्रेस किया तो सीडी से क्या हो जाएगा दोस्तों, सो सीडी से ये ऑफ हो जाएगा बट ये ऑन हो जाएगा। ये नहीं चलेगा फिर, जस्ट अ मोमेंट, ऑन ऑफ ऑफ ऑन, क्या ये हो सकता है? कुड नॉट बी अचीव कहा है ना, क्या ये पोजीशन अचीव किया जा सकता है? सॉरी, ऑल ऑफ पोजीशन अचीव किया जा सकता है दोस्तों? हम्म, हम्म, अगर आप ऐसे करोगे तो डी ऑन रह जाएगा। डू यू एग्री विद दिस एवरीवन? डी ऑन रह जाएगा। एक बार ट्राई करो तो। हमें इनिशियली क्या दिया हुआ है, ऑन ऑफ ऑफ ऑन, ठीक है। सो ए बी सी डी, ऑन ऑफ ऑफ ऑन दिया है, ठीक है। खुशी तुम क्या लिख रही हो, ऑफ क्यों लिख रही हो? अभी हमें क्या लाना है पता है, हमें ऑल ऑफ चाहिए। कैन वी हैव ऑल ऑफ? नहीं ना, एडजेसेंट स्विचेस ही आप दबा सकते हो। देखो, आप ए बी ही दबा सकते हो या बी सी या सी डी, ऐसे ही दबा सकते हो। तो अगर मैं सबसे पहले बी सी करता हूं तो चारों ऑन हो जाएंगे, ठीक है। हाँ हो सकता है ना यार, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। अगर मैंने पहले बी सी दबाया, ठीक है, तो ये आ गया। फिर मैं ए बी दबाता हूं तो क्या आ जाएगा, कि ना इसे, अगर मैंने ए बी दबाया तो ये दोनों ऑफ हो जाएंगे, ये ऑन रहेंगे। और फिर मैंने सी डी दबाया तो ये तो एज इट इज रहेगा और ये भी ऑफ हो जाएंगे, तो चारों ऑफ हो गए ना। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, इवन दिस इज पॉसिबल। क्या ये समझ में आया दोस्तों? हाँ, एबीसीडी, एबीसीडी से नहीं होता ना, पहले बीसी तो करना पड़ेगा फिर एबीसीडी करना पड़ेगा, ठीक है। पहले बीसी करना पड़ेगा, फिर आप ए बी और फिर सी डी कर दो, तो इसके बाद ये आ जाएगा। सिर्फ इससे तो नहीं आता, करेक्ट। ईडी डायरेक्टली तो प्रेस हो नहीं सकता था। सो गाइस यहां पे ऑल आर पॉसिबल आ जाएगा। चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द ट्रिकी क्वेश्चन। इसको अब समझते हैं इसको। चलो लेट्स सी।
If the four switches in order are this one initially, ठीक है, how many different lighting patterns can Radhika create by any number of moves? Guys, answer should be option B. ठीक है, आंसर शुड बी ऑप्शन बी. पोल में हमने बी टिक किया था ना दोस्तों. हैव आई टिक मार्क बी इन द पोल? एवरीवन जल्दी से एक बार कंफर्म करो. या हमने सी टिक किया था? क्या टिक किया था पोल में? ओ नहीं गाइस, आंसर विल बी बी. इट वाज मिस्क्लिक शायद. चलो आंसर बी आएगा. अब मैं बताता हूं कैसे. एवरीवन देखो, हमें क्या दिया हुआ है? ऑफ ऑन ऑफ ऑफ. ठीक है, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ए बी सी डी, ऑफ ऑन ऑफ ऑफ. ठीक है, ये हमें दिया हुआ है इनिशियल. गाइस कैन आई से ए बी स्विच को यूज करके मैं दो पैटर्न क्रिएट कर सकता हूं दोस्तों. इन जनरल ए बी स्विच को दो यूज करके, मतलब ए बी को यूज करके मैं दो पैटर्न रख सकता हूं. एक तो जो अभी है और दूसरा इसको उल्टा कर सकते हैं. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? सिमिलरली सीडी बीसी को यूज करके दो पैटर्न हो सकते हैं, सीडी को यूज करके दो पैटर्न हो सकते हैं. टोटल आपके 8 पैटर्न्स बनेंगे. इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं आपके पास, है ना. अब वो 8 पैटर्न्स कौन से बनेंगे? लेट्स सी एवरीवन. मैं यहां पे करता हूं, ध्यान से देखना. ए बी सी डी. ठीक है, और हमें दिया हुआ है ऑफ ऑन. चलो ये हमें दिया हुआ है. ठीक है, अब ध्यान से देखना. अगर मैं पहले ए बी यूज करता हूं तो मेरा क्या होगा? ऑन ऑफ ऑफ ऑफ, ये हो जाएगा. दिस इज वन पैटर्न. अब उसके बाद में अगर मैं बीसी को यूज करता हूं तो क्या बनेगा? तो कहना है ऑन 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 ऑफ, ये बनेगा. और उसके बाद में अगर मैं सीडी को यूज करता हूं तो क्या बनेगा? तो कहना है सीडी को यूज किया तो ऑन ऑन ऑफ ऑन बनेगा. ये सारे अलग अलग पैटर्न है दोस्तों, ये सारे अलग अलग पैटर्न है. क्या ये समझ में आ रहा है? सिमिलरली दोस्तों, अगर मैं पहले बीसी को यूज करूं, अगर मैं पहले बीसी करूं तो क्या बनेगा? सो ये क्रॉस एज इट इज रहेगा, फिर ये क्रॉस आ जाएगा, ये टिक और ये क्रॉस आ जाएगा. फिर अगर मैं सीडी को यूज करूं तो क्या बनेगा यहां पे? ठीक है, फिर अगर मैंने सीडी को यूज किया तो क्या बनेगा यहां पे? सो क्रॉस 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 ऑन. ठीक है ना. कहने से ये सारे अब तक अलग अलग बन रहे हैं. ठीक है, और उसके बाद अगर मैं ए बी को यूज करूं तो क्या बन रहा है? देखो एक बार. तो ए बी को यूज किया तो ऑन ऑन ऑफ ऑन बन जाएगा. तो ये तो हमारा ऑलरेडी आ गया, तो ये नहीं ले सकते. ऑन ऑन ऑफ ऑन तो ऑलरेडी आ गया था. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये सारे हमारे अलग अलग पैटर्न्स बन रहे हैं. ठीक है, चलो और क्या हो सकते हैं और देखते हैं. तो यहां पे दो पैटर्न मिले, 3 + 2 5 हो गए. एंड फिर आगे अगर मैं सबसे पहले सीडी पैटर्न सीडी करता हूं, सीडी स्विच को, ये हमारा ओरिजिनल पैटर्न है. तो सीडी का चेंज करो तो क्या होगा? क्रॉस टिक टिक टिक. कहने अब तक ये पैटर्न देखो कहीं पे भी नहीं बना है. फिर उसके बाद में अगर मैं ए बी को करता हूं तो क्या होगा? उसके बाद में अगर मैं ए बी को करता हूं सो यहां पे हो जाएगा टिक क्रॉस टिक टिक. क्या ये वाला बना है कहीं पे? देखो ये भी नहीं बना है. टिक क्रॉस टिक टिक. समझ में आ रहा है दोस्तों? है ना. तो हमारे इतने पैटर्न बन सकते हैं. अगर आप देखोगे ना तो ये टोटल आपका कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7. एंड ये ओरिजिनल पैटर्न भी तो बन सकता है ना. ओरिजिनल पैटर्न भी तो बन सकता है. नहीं खुशी, लेकिन वो सारे कॉम्बिनेशन करके जो पोजीशन था वो वापस भी तो ला सकती है. तो दिस विल बी द 8th पैटर्न. सो वो कितने पैटर्न क्रिएट कर सकती है? अलग अलग कितने लाइट्स क्रिएट कर सकती है? 8 पैटर्न क्रिएट कर सकती है. क्या ये समझ में आया सबको? टोटल 8 पैटर्न आएंगे. जो ओरिजिनल था वो वापस भी तो आ सकता है ना. सो इट इज अनदर, इट्स लाइक अ पैटर्न दैट शी हैज क्रिएटेड. क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये एक अलग लाइटिंग पैटर्न है. तो
उसने अलग अलग क्रिएट किया और वापस वो एक इस पे ले आती है, तो वो तो यही कहेगी ना कि मैंने एक और पैटर्न क्रिएट किया, आई कैन सी 8 डिफरेंट लाइट्स इन माय रूम, है ना। विद दैट लॉजिक वी कैन से कि ऑप्शन यहां पे बी आएगा, 8 पैटर्न्स। अभी क्लियर दोस्तों? आपको यही समझना है कि ओरिजिनल पैटर्न लेना है कि नहीं लेना है। अगर यहां पे ऐसा होता, हाउ मेनी अदर पैटर्न्स कैन शी क्रिएट, हाउ मेनी अदर पैटर्न्स कैन शी क्रिएट, मतलब जो अभी का पैटर्न है वो नहीं, यहां पे कहा है हाउ मेनी डिफरेंट लाइटिंग पैटर्न्स कैन शी क्रिएट, ऐसा पूछा है। तो ये भी तो एक पैटर्न है ना, इसलिए। ठीक है दोस्तों, चलो कीप लर्निंग गाइस, एंड या एक स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है, सो यू कैन आल्सो टेक इट एंड मेक श्योर दैट यू आर ऑल पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम ग्रुप। अब हमारा कल 6 बजे सेशन रहेगा, आज 9 बजे वो एवरेज का वीडियो स्ट्रीम हो रहा है, तो उसको जरूर से देख लेना। और कल 6 बजे एवरेज का आगे का हम करेंगे, और कल LRDI नहीं रहेगा। कल से मेरा प्लस बैच भी नया शुरू हो रहा है, न्यू प्लस बैच, एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक नंबर्स शुरू कर रहा हूं मैं, फिर अरिथमेटिक करूंगा, फिर अलजेब्रा करेंगे, फिर ज्योमेट्री, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। लीडर बोर्ड दिखा देता हूं दोस्तों। सो हियर इज द लीडर बोर्ड, प्रफुल्ल, नीलाद्री, अनीश, फनी, प्रणव, आदर्श, सुमित, प्रकाश, ओके, सो दिस इज द लीडर बोर्ड। ठीक है एवरीवन, सो उम्मीद करता हूं सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। You can also dedicate heads if you are liking the session. So that's your way of saying thank you. तो वैसे कर सकते हो, ठीक है? And just mention what did you like, what specific session did you like, ठीक है? तो वो भी आप mention कर सकते हो। जैसे YouTube में आप comments करते हो, वैसे यहाँ पे आप head dedicate कर सकते हो, okay? That's it guys.